नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने दर्शकों को काफी डिसअपॉइंट करा है जिस तरीके की सीरीज और मूवीज वो अभी तक निकालते रहे हैं। चुनिंदा फिल्में या वेब सीरीज ही ऐसी हैं जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी हैं। इसी बीच नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक और एंथोलॉजी सीरीज अपनी रिलीज करी है जिसका की नाम है अजीब दास्तांस। इससे पहले हमने लस्ट स्टोरी और घोस्ट स्टोरी जैसी भी एंथोलॉजी सीरीज देखी हुई है। अब अजीब दास्तान से क्या नेटफ्लिक्स के प्रति हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो पाएगा या अगेन एक बार हमें फिर डिसअपॉइंट करेगी नेटफ्लिक्स? चर्चा करेंगे आज इसी सीरीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स की ये एंथोलॉजी सीरीज या मूवी से हम जो भी बोले स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इसमें जो कास्टिंग ली गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक से एक बेहतरीन कलाकार आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसमें टोटल 4 कहानियां हैं और हर कहानी करीबन करीबन 30 से 35 मिनट के बीच में आपको देखने के लिए मिलती है। जो इसकी सबसे पहली कहानी है वो है मजनू, जिसका कि नाम है मजनू। अब मजनू के अंदर में हमें देखने के लिए मिलते हैं जयदीप पहलावत और साथ में मिलती है फातिमा सना शेख। इन जयदीप पहलावत का नाम होता है बबलू भैया, जो कि बहुत ही बड़े बाहुबली होते हैं। उनके पास बहुत पैसा भी होता है, बहुत पावर भी होता है। लेकिन उनकी शादी होती है फातिमा सना शेख से और वो शादी की पहली रात में ही उनको बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है 3 साल बाद की कहानी, जहां पे उनका रिलेशन अभी भी अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है और फातिमा सना शेख कहीं ना कहीं हर किसी अलग अलग बंदों के साथ में फ्लर्ट करने की ट्राई करती हैं। बट वो जिनके साथ भी ऐसा ट्राई करती हैं उनको बबलू भैया एक बुरी तरीके से बहुत सजा देते हैं। इसी बीच जो बबलू के ड्राइवर होते हैं उनका बेटा आता है लंदन से पढ़ के और अपनी एक अच्छी नौकरी को छोड़ के ज्वाइन करता है बबलू भैया को। अब उसके बाद से कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कहानी के अंदर कुछ ऐसी हालात बनते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी क्लाइमेक्स के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि कहानी कमजोर है बट जिस तरीके से डायरेक्शन किया गया है और जिस तरीके से इसका क्लाइमेक्स लिखा गया है वो थोड़ा बहुत हमें सेटिस्फाई कर देता है। अगर बात करें इसकी रेटिंग की तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। 2.5 स्टार एक अच्छी डायरेक्शन के लिए और दूसरा जयदीप पहलावत की बहुत ही शानदार एक्टिंग के लिए। बढ़ते हैं हम अब इसकी अगली कहानी की तरफ। दूसरी कहानी जिसका की नाम है खिलौना। इसके लीड कैरेक्टर्स हैं अभिषेक बैनर्जी और साथ में नुसरत भरूचा। इस स्टोरी के अंदर में बहुत स्मार्टली हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह की सोसाइटी में अभी भी 2 पार्ट में ये सोसाइटी डिवाइडेड है, रिच एंड पुअर। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के जरिए और डायरेक्शन के जरिए इस बात को हमें बता भी दिया गया और साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये सीरीज हमें देती है, ये पर्टिकुलर स्टोरी हमें ये देती है किस तरीके से आप बच्चों के साथ जिस तरीके से बिहेव कर, जिस तरीके से उनको बताते हैं बातें, वो किस तरीके से उनके माइंड को इफेक्ट कर सकती है। इसके अंदर में एक ऐसा सीन भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो बहुत हर्ट रेंचिंग है। इस पर्टिकुलर कहानी में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा कि इसका क्लाइमेक्स और जो ट्विस्ट हमें लास्ट में दिखाया जाता है वो हमें पूरी तरीके से शॉक कर देता है। एक्टिंग की बात करें तो अभिषेक बैनर्जी फिर से हमारा दिल जीत लेते हैं और छोटी सी बच्ची ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। नुसरत अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती थी बट ओवरऑल उनका काम भी ठीक ठाक है। पर्सनली ये मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। 4 कहानी के अंदर में मेरी तरफ से इसकी रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। जो तीसरी कहानी है उसका नाम है गिली पुची। ये सारे कहानियों में सबसे लंबी अंतराल की कहानी है। इसलिए है क्योंकि ये जो स्टोरी है वो काफी चीजों को कवर करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिस के अंदर में जेंडर बाइसनेस, कास्टिज्म, एलजीबीटी कम्युनिटी के स्ट्रगल्स, उनकी लाइफ की जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, वो इतने सारी चीजों को कवर करने के चक्कर में ये वाली कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है बट आपको डिसअपॉइंट कहीं से नहीं करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जिस तरीके से कोकणायन शर्मा का एक्टिंग दिखाया गया है, उनकी बॉन्डिंग दिखाई गई है आदित्य राव हैदरी के साथ में, वो बहुत ही सॉलिड है। दोनों एक्टर्स ने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और जो समाज में एक रियल इश्यूज है वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। इसका भी क्लाइमेक्स आपको एक तरीके से बहुत सेटिस्फाइड करेगा और एक ट्विस्टेड एंडिंग आप बोल सकते हैं कि ये भी हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंसेज बहुत सॉलिड हैं, मैसेजेस बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो एक तरीके से इसको भी हम एक अच्छी कहानी बोल सकते हैं। मेरी तरफ से जो इस कहानी की रेटिंग रहेगी वो रहेगी 3 स्टार आउट ऑफ 5। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी कहानी की तरफ जिसका की नाम है अनकही। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं 2 बेहतरीन कलाकार, एक तो है शेफाली शाह और दूसरे हैं मानव कौल। दोनों की परफॉर्मेंस बेहतरीन होती ही होती है। अगर बात करें कहानी की तो कहानी शुरू होती है शेफाली शाह से। वो एक हाउसवाइफ है, उनकी एक 15 साल की बेटी होती है, 14-15 साल की, जो कि
कहीं ना कहीं सुन नहीं सकती है, और इसी वजह से शेफालिसा साइन लैंग्वेज का कोर्स करती हैं और अपनी बेटी से इसी भाषा में वो बात भी करती हैं। वो ये भी चाहती हैं कि उनके हस्बैंड भी ये लैंग्वेज सीखें और अपनी बेटी से बात करें, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता और फैमिली के अंदर में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाती हैं। अब जब शेफालिसा एक दिन एक आर्ट गैलरी विजिट कर रही होती हैं तो वहां उनकी मुलाकात होती है मानव कौल से, जो कि एक आर्टिस्ट होते हैं और वो भी साइन लैंग्वेज के थ्रू ही बात करते हैं। इन दोनों की बातचीत उस लैंग्वेज के जरिए और बढ़ती है आगे और वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बट जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को भूल के रिलेशनशिप में आ जाती हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी होता है। और वही हमें लास्ट में देखने के लिए मिलता है कि अगर आपके फैमिली के अंदर इश्यूज है तो आपको उसको रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि आपको बाहर कहीं उसका जाके इलाज ढूंढना चाहिए। बट डायरेक्टर ने यहाँ पे ये कहानी के मैसेज को अच्छे तरीके से नहीं दिखाया है। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था, बट जिस तरीके से एंडिंग करी है इस कहानी की वो मुझे लगता है कि शायद वो सब्जेक्ट भूल गए। हालांकि जो एंडिंग का सीन है वो बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं से आपको बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। जिस तरीके से मानव कौल के एक्सप्रेशन थे, उनका वो एक साइन लैंग्वेज में डायलॉग था, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। बट जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्टर, उसमें वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। बट परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से कहानी थी, जिसमें कि मानव कौल ने और शेफालिसा ने हमारा दिल जीत लिया है। अब अगर बात करें ओवरऑल इस एंथोलॉजी सीरीज के बारे में, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ये एक बार के लिए जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि इसमें चारों जो स्टोरीज हैं वो शॉर्ट स्टोरीज हैं और जो परफॉर्मेंसेज एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। कहानियां हमें बोर भी नहीं करती हैं, तो और साथ साथ डायरेक्शन भी अच्छा है। तो जिस तरीके से ये चारों फैक्टर्स हैं, एक बार के लिए आप इसको ट्राई जरूर दे सकते हैं। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग रहेगी 3 स्टार आउट ऑफ 5 और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार के लिए इसको जरूर देखें। तो ये था मेरा रिव्यू इस एंथोलॉजी सीरीज के बारे में। अगर आप किसी और मूवी या किसी और वेब सीरीज के बारे में कोई रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।